बेटा खाना बनाएगा क्या? सुबह का समय था। घर की रसोई में हलचल शुरू हो चुकी थी। बहू, सब्जी भी खत्म है और गैस सिलेंडर भी। तेरा ध्यान किस पर है? मम्मी जी, मैं सुबह से ऑफिस में थी। आज दीपक ने कहा था कि वो खाना बना देगा। हाय, बेटा खाना बनाएगा क्या? अब तू बेटे से काम भी करवाएगी। औरतें रानी बन जाएं और मर्द रोटियां बेले हैं। माया देवी की आवाज ऊंची हो रही थी, तभी दीपक घर में दाखिल हुआ और सारी बातें सुन ली। माँ, मैंने ही अंजलि से कहा था कि मैं खाना बना लूंगा। इसमें कौन सा अपराध कर दिया? बेटा, घर के काम औरतें करती हैं। हम तो उम्र भर यही करते आए हैं। तो क्या अब भी वही करें जो सालों पहले होता आया था? हम क्यों ना बराबरी से काम करें? माया देवी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि उनकी परंपराएं टूट रही हैं। उस दिन उन्होंने मोहल्ले की नीलम से अपनी शिकायत साझा की। नीलम बहन, अब तो बेटा सब्जी लाता है, खाना भी बनाता है। बहू तो जैसे मेहमान बनकर आई है। दीदी, अब यही जमाना है, मर्द भी झाड़ू लगाते दिखेंगे अब तो। गली में बातें बनने लगी। दीपक अब पड़ोस की नजर में घरेलू पति बन गया था, लेकिन उसने किसी बात की परवाह नहीं की। अंजलि, मैं सब जानता हूँ मोहल्ले में क्या हो रहा है, लेकिन जब तक हम एक दूसरे को समझते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। दीपक, बस मम्मी जी को समझना मुश्किल है। माया देवी के अंदर कुछ खटकने लगा था। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा अब उनकी बातों को पहले जैसा महत्व नहीं देता। माया, बहू बेटा दोनों काम में हाथ बटा रहे हैं, इसमें क्या बुरा है? मर्द को मर्द ही रहने दो राजीव जी। रसोई में उसकी इज्जत नहीं बढ़ती। एक दिन दीपक ने माँ के लिए खाना बनाया, पराठा और खीर। माँ, आपके लिए बनाया है, खाइए ना। मुझे भूख नहीं है। बेटे से खाना बनवाऊंगी तो बहू की क्या जरूरत? माया का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दीपक कुछ नहीं बोला, लेकिन अंजलि से ये सब छुपा नहीं था। दीपक, मुझे लग रहा है कि मम्मी जी मुझसे नाराज हैं। तुमसे नहीं, खुद से है। उन्हें अब भी लगता है कि उनका बेटा सिर्फ रोटी कमाने के लिए है, बेलने के लिए नहीं। कुछ दिनों बाद अंजलि की सहेली शिवानी घर आई। माया देवी से उसकी छोटी सी बातचीत ने माया को सोचने पर मजबूर कर दिया। आंटी जी, दीपक और अंजलि जैसे लोग ही समाज को बदलते हैं। किसी भी बदलाव की शुरुआत घर से होती है। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? माया देवी की आंखों में एक हल्की सी पश्चाताप की परछाई थी। उसी शाम जब दीपक और अंजलि लौटे, बेटा आज खाना मैं बनाऊंगी, पर तू साथ देना। जरूर माँ, सब्जी मैं बना देता हूँ, अब रोटियां बेलिए। हाय, बेटा खाना बनाएगा? हाँ माँ, बनाएगा। माया देवी ने अंततः ये स्वीकार किया कि बेटे का रसोई में जाना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि जरूरत और समझदारी की बात। लेकिन बदलाव कभी स्थायी नहीं होता जब तक सोच पूरी तरह ना बदले। और इसी सोच को फिर से चुनौती मिली जब घर की दहलीज पर एक नया चेहरा दिखाई दिया। दोपहर का समय था। दरवाजे पर दस्तक हुई। नमस्ते आंटी, दीपक है क्या? तुम? मैं रश्मि, दीपक की कॉलेज फ्रेंड। रश्मि, तू यहाँ? पास के कॉलेज में गेस्ट लेक्चर था तो सोचा तुझसे मिल लूं। रश्मि की मुस्कुराहट ने माया देवी की सोच को तुरंत पीछे घसीट लिया। कहीं बहू की जगह और कोई तो नहीं पसंद थी बेटे को। दीपक, तुझे याद है कॉलेज के वो दिन जब तू हमारे लिए खाना बनाता था? तेरी बिरयानी आज भी याद है। तो तू जानती है कि मेरा बेटा खाना बनाता है। बिल्कुल, कॉलेज में तो यही हमारा शेफ दीपक था। माया देवी का चेहरा कठोर हो गया। उनकी आंखें अब दीपक पर नहीं, अंजलि पर टिक गई थी। रात का समय, घर में चुप्पी थी। अंजलि और दीपक अपने कमरे में बात कर रहे थे। दीपक, तुम्हारी और रश्मि की दोस्ती कितनी गहरी थी? अंजलि, वो सिर्फ एक दोस्त थी। कॉलेज में हम सब साथ रहते थे। खाना बनाना, ग्रुप असाइनमेंट, बस उतनी बात थी। मम्मी जी कुछ कह रही थी? नहीं, लेकिन उनके चेहरे से सब साफ था। अगली सुबह माया देवी बिना कुछ बोले सीधे अंजलि के पास गई। बहू, क्या तुझे दीपक की रश्मि से दोस्ती पर ऐतराज नहीं? नहीं मम्मी जी, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। और अगर कल को वो लड़की फिर से आई तो तब भी मुझे भरोसा रहेगा। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, संदेह से नहीं। माया देवी का मन अब द्वंद में था। उधर नीलम फिर से आई। अरे माया दीदी, अब तो नया चक्कर लग रहा है तुम्हारे घर में। बेटा खाना भी बनाएगा और पुरानी सहेली भी आएगी। अब क्या बोलूं बहन, कुछ समझ नहीं आ रहा। माया देवी ने धीरे धीरे अंजलि से दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन उन्होंने अंजलि से कह ही दिया, बहू 2-3 दिन के लिए मायके चली जा। थोड़ा सुकून भी मिलेगा तुझे और हमें भी। मैंने कुछ गलत किया हो तो बताइए मम्मी जी। बहस मत कर, बस चली जा। अंजलि चली गई, लेकिन दीपक से बर्दाश्त नहीं। माँ, आपने अंजलि को क्यों भेजा? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा बेटा। एक और रश्मि आती है, दूसरी ओर अंजलि का मूक समर्थन। मैं माँ हूँ, मुझे चिंता होती है। चिंता तो तब होनी चाहिए थी जब आपने रिश्तों पर शक किया।
आपने बहू को सजा दी बिना वजह। माया देवी चुप थी। पहली बार बेटे ने उन्हें आईना दिखाया। अगली सुबह माया देवी खुद अंजलि के मायके पहुंची। बहू, तुझसे कुछ कहने आई हूँ। जी मम्मी जी। मैंने तेरे साथ अन्याय किया, तू घर लौट चल। तू मेरी बहू ही नहीं, बेटी भी है। मैं तो हमेशा यही थी मम्मी जी, बस आपने ही दूरी बना ली थी। अंजलि लौट आई। घर फिर से रोशनी से भर गया। इस बार रसोई में माया देवी भी थी, अंजलि भी और दीपक भी। माँ, आज क्या बनाए? आज तू सब्जी बना, अंजलि रोटी और मैं खीर बनाऊंगी। तो अब मैं खाना बना सकता हूँ? अब ये सवाल नहीं, घर का हिस्सा है। एक सवाल से शुरू हुई ये कहानी अब एक उत्तर तक पहुंच चुकी थी। बेटा खाना बना सकता है, न केवल पेट भरने के लिए बल्कि रिश्ते निभाने के लिए भी। आंटी, जरा पानी ले आना एक गिलास। अभी लाई बेटिया। ठंडा चाहिए या गरम? थोड़ा ठंडा ही चाहिए। ठीक है बेटी, अभी लाई। ये लो पानी। थैंक यू आंटी। अरे ये तो बहुत ही ठंडा है आंटी, ये पानी तो मेरा गला पकड़ लेगा। ज्यादा ठंडा ले आई क्या मैं? और नहीं तो क्या, मुझे दूसरा पानी चाहिए। अब हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। आंटी जरा देख लिया करो कि पानी कैसा है, आगे से ध्यान रखूंगी प्रिया बेटी। बेचारी अनीता मुंह लटकाकर वहां से चली गई और सोफे पर बैठी प्रिया आराम से टीवी देखने लगी। दिल्ली के एक पॉश इलाके में प्रिया अपनी माँ प्रमिला और भाई पवन के साथ रहती थी और अनीता इनके घर काम किया करती थी। पवन और प्रिया के पापा बहुत अमीर आदमी थे। 5 साल पहले जब उनका निधन हुआ तो सारा काम धाम पवन ने संभाल लिया। फिर एक रात, प्रिया सो जाओ, कल कॉलेज नहीं जाना क्या? ओह शिट, 11 बज गए। हाँ हाँ माँ, कॉलेज जाना है ना। पता है कल तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, पर उसके लिए सोना पड़ेगा, समझी? चलो अब सो जाओ। अनीता, गैस वैस बंद करके तुम भी सो जाओ। जी मालकिन। प्रमिला का बेटा पवन बहुत ही सीधा साधा और अच्छा लड़का था। अपनी मेहनत और लगन से उसने अपने पापा के काम धंधे को बखूबी संभाल लिया था। इसी तरह वक्त बीतता गया। फिर एक दिन, प्रिया तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही सोचा नूडल्स बना लूं अपने लिए। क्यों, अनीता कहाँ है? वो शायद छत पर गई है कपड़े सुखाने। अनीता, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जो प्रिया मांगे उसे बना कर दे दिया करो। जी मालकिन, मैं तो दे देती हूँ, पर हुआ क्या? ये प्रिया खुद से नूडल्स बनाने जा रही थी। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी। अगर इसे ही सब करना है तो तुम्हारे होने का क्या फायदा? जी मालकिन, अब मुझे पता ही नहीं चला, वरना मैं बना देती। माँ छोड़ो ना, मेरा ही मन था। इसमें अनीता आंटी की कोई गलती नहीं है। चाहे किसी की गलती हो या ना हो, मैंने कह दिया तो कह दिया कि मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी। और तुम प्रिया, तुम्हें पानी उबालना भी आता है जो चली थी तुम नूडल्स बनाने। जो भी चाहिए अनीता को बोलो, वो करके देंगी तुम्हें। प्रमिला का गुस्सा देखकर अनीता बेचारी खामोश हो गई। उसे आज भी बिना किसी गलती के ही डांट पड़ी थी। दरअसल प्रमिला अपनी बेटी प्रिया से बहुत प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को जीवन में कोई भी मेहनत का काम करना पड़े। प्रिया, जरा ये वाली फोटो देख तो। हाँ माँ, ये तो बहुत सुंदर है। क्या नाम है इसका? पर शालिनी। ठीक ठाक पढ़ी लिखी है, देखने में भी अच्छी है। पवन, देखना एक बार। माँ, आपसे कितनी बार कहा है, इन सब चक्करों में मुझे मत फंसाओ। आपको जो लड़की पसंद आए उसी से शादी कर लूंगा मैं। क्या यार भैया, कितने बोरिंग हो आप। जब देखो बस काम काम। छोड़ो ना ये सब, इधर आओ। देखो तो जरा कितनी सुंदर लड़की है। हाँ हाँ, अरे मुझे पसंद है, देख तो सही। लाओ दिखाओ। प्रमिला और प्रिया के बार बार कहने पर पवन ने शालिनी की फोटो देखी। शालिनी वाकई बहुत सुंदर थी, जो एक ही नजर में पवन को भी भा गई। लेकिन तभी, बाकी सब तो ठीक है, पर ज्यादा पैसे वाले घर से नहीं है। क्यों, आप दहेज लेने के मूड में हो क्या मम्मी? दहेज की बात नहीं है, पर एक स्टेटस भी तो होता है। पर एक बार भैया से भी तो पूछ लो। क्यों भैया? जैसा आप दोनों को ठीक लगे। और फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो गई। अब शालिनी प्रमिला के घर बहू बनकर आ गई। शादी के 2 दिन बाद, शालिनी बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म निभाई जाएगी। तुम तैयार हो ना? हाँ हाँ मम्मी जी, एकदम। अच्छा, मतलब तुम्हें खाना बनाना आता है? अरे मम्मी जी, आप तो हुक्म करो, क्या खाने का मन है, मैं सब बना लेती हूँ। मुझे सब कुछ अच्छे से आता है। शालिनी का कॉन्फिडेंस देखकर प्रिया को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, एक काम करो, आज तुम शाही पनीर बना लो और साथ में करारी भिंडी। बस, साथ में आपको मूंग दाल का हलवा भी मिलेगा मम्मी जी। खाने के बाद कुछ मीठा तो होना ही चाहिए, है ना? हाँ हाँ शालू भाभी, सही कहा। मूंग दाल का हलवा तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर मैंने तो वो बस शादियों में ही खाया है। ठीक है शालिनी, अब तुम किचन में जाओ, अनीता तुम्हारी पूरी मदद करेगी। शालिनी को नहीं पता था कि अनीता घर की मेड है। वो जब रसोई में गई तो वहाँ अनीता हाथ जोड़े खड़ी थी। नमस्ते छोटी मालकिन।
क्या छोटी मालकिन? अरे आंटी, मैं किसी गांव के जमींदार की बीवी थोड़ी हूँ जो आप मुझे छोटी मालकिन कह रही हैं। और ये हाथ नीचे कीजिए, आप बड़ी हैं। और हाँ, आज से आप मुझे शालू बुलाना, ठीक है? मुझे सब इसी नाम से बुलाते हैं। शालिनी का व्यवहार देखकर अनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और फिर उसने खाना बनाने के लिए बर्तन निकालने शुरू कर दिए। अरे रे रे, ये क्या कर रही हैं आप? पहली रसोई मेरी है, आपकी नहीं। तो आप आराम से यहाँ बैठो और मुझे काम करते हुए देखो। और हाँ, जहाँ आपको गड़बड़ लगे तो मुझे टोक देना, ठीक है आंटी? ठीक है छोटी मालकिन, अब मतलब शालू बिटिया। हाँ, अब हुई ना बात। अब देखो आप मेरा जादू। उस दिन शालिनी ने गजब फुर्ती से काम किया और देखते ही देखते उसने झट से सारा खाना बना दिया। उसकी रफ्तार देखकर अनीता हैरान थी। फिर खाने की मेज पर, क्या बात है भाभी, गजब टेस्ट है। और ये मूंग दाल का हलवा कमाल एकदम। अच्छा लगा ना? हाँ, अच्छा बनाया है शालू। और करारी भिंडी को तो एकदम 5 स्टार रेटिंग मेरी तरफ से। मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी, चिंता मत करो। शालू, तुमको अच्छा खाना बनाना आता है, अच्छी बात है, पर मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, कभी नहीं। अपनी सास प्रमिला की बात सुनकर शालू हैरान रह गई। नई बहू थी सो आगे कुछ नहीं बोली। फिर उसी शाम कमरे में, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। ये प्रिया खाना नहीं बनाती क्या? नहीं, पर तुम क्यों पूछ रही हो? अरे वो आज मम्मी जी ने डांट कर कहा था ना कि मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, तो थोड़ा अजीब लगा मुझे। अरे वो उससे बहुत प्यार करती है ना, तो वो नहीं चाहती कि प्रिया को किसी भी तरह की मेहनत करनी पड़े, बस इसीलिए। पर लड़कियों को तो खाना बनाना आना ही चाहिए। लड़कियों को ही क्यों? मैं तो कहती हूँ लड़कों को भी खाना बनाना आना चाहिए। वैसे आपको आता है क्या? मुझे? अरे जब माँ ने प्रिया को ही खाना बनाने नहीं दिया तो मुझे कैसे सीखने देंगी? हमारे घर में सिर्फ माँ को ही खाना बनाना आता है, और अब तुम्हें। बाकी सारा खाना तो अनीता आंटी ही बनाती हैं। आगे से देखना, शायद माँ तुम्हें भी खाना बनाने से मना न कर दें। ना बाबा, मैं तो बनाऊंगी। और अगर खाना नहीं बनाऊंगी तो दिन भर करूंगी क्या? वो बेचारी अनीता आंटी क्या क्या करेंगी? पता नहीं भाई, ये तुम सास बहू के बीच का मसला है, मुझे इसमें मत फंसाओ। पवन की बातें सुनकर शालिनी कुछ नहीं बोली। और फिर अगले दिन रसोई में, शालिनी क्या कर रही हो तुम यहाँ? मम्मी जी, सोचा गर्मा गर्म पराठे बना दो सबके लिए। अरे पर उसके लिए अनीता है ना? हाँ वो है तो सही, पर मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, मैं उनकी हेल्प ले लूंगी मम्मी जी। उस दिन प्रमिला को एहसास हो गया था कि शालिनी को खाना बनाना अच्छा लगता है और वो खाना बनाना नहीं छोड़ेगी, तो उसने भी इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। और फिर ऐसे ही चलता रहा। ऐसे ही कई महीने बीत गए और फिर एक दिन कॉलेज में, अमन तुम कब मुझे अपनी मम्मी से मिलवाओगे? तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने प्रिया, वो हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगी। पर क्यों? आखिर बुराई क्या है मुझ में? अरे बताया तो था, वो खाना खाने और बनाने की बहुत शौकीन है, और उन्हें एक ऐसी बहू चाहिए जो उनको इस मामले में टक्कर दे सके। और तुम तो रोज अनीता आंटी और भाभी का बनाया खाना खाती हो। अरे कभी अंडे भी उबाले तुमने? हैं? अंडे उबाले जाते हैं? लो और सुनो, इसीलिए, बस इसीलिए वो नहीं मानेंगी। प्रिया और अमन एक दूसरे से प्यार करते थे और प्रिया अमन से शादी करना चाहती थी, लेकिन अमन की माँ अनघा बहुत ही सख्त थी। उधर अमन के घर पर, भाई मेरा तो मानना है कि बेटियों के साथ साथ बेटों को भी खाना बनाना जरूर आना चाहिए। अब देखो ना, मेरा अमन क्या नहीं बना लेता, उसे सारी डिशेस बनानी आती हैं। दरअसल वो सारी औरतें शहर की अमीर औरतें थी जो शहर में एक किचन कॉन्टेस्ट करना चाहती थी, और उन सब ने अनघा को उस कॉन्टेस्ट का जज चुना था। कॉन्टेस्ट की जज अमन की माँ है, ये सुनकर प्रिया ने उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। फिर जब उसकी बारी आई तो वो जला हुआ हलवा लेकर अनघा के पास पहुंची। हे भगवान, ये क्या है? मैम ये हलवा है। हलवा नहीं, जला हुआ है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा जला हुआ है। सॉरी, आप डिस्क्वालीफाई हैं। लेकिन मैम अभी एक और मौका है आपके पास, अगले राउंड में कुछ अच्छा बनाइए, फिर देखते हैं। हलवा बनाने की वीडियोस देखकर प्रिया ने कोशिश तो की, लेकिन उसने सारा हलवा जला दिया। फिर शाम को जब वो अपने कमरे में रो रही थी, अरे प्रिया तुम रो रही हो? धीरे बोले भाभी, वरना माँ सुन लेंगी। अरे पर हुआ क्या? मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ ना, मुझे बताओ। दुखी प्रिया ने सारी बात अपनी भाभी शालिनी को बता दी और फिर रोते हुए बोली, मुझे अमन से ही शादी करनी है भाभी, और उसके लिए मुझे आप जैसा खाना बनाना सीखना ही पड़ेगा। अब समस्या ये है कि ऐसा क्या किया जाए? अगर किसी तरह मम्मी जी रोज घंटा 2 घंटा घर से बाहर रहे तो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा सकती हूँ। शालिनी बहुत ही समझदार थी, उसने मोहल्ले की औरतों से बात करके विमेन क्लब खुलवा दिया, और इधर घर पर प्रिया की कुकिंग क्लास चालू हो गई। इसी तरह 2 महीने बीत गए और फिर नेक्स्ट राउंड वाले दिन, तुम तो पहले भी आई थी ना शायद? जी मैम, पर तब मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन अब आप जो कहेंगी मैं वो बना दूंगी। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, तो ठीक है, मुझे भरवा बैंगन बना कर दिखाओ। प्रिया के चेहरे पर मुस्कान थी। उन 2 महीनों में उसने शालिनी से हर डिश बनाना सीख लिया था। उस दिन उस कॉन्टेस्ट में शालिनी और चुपके से अमन भी बैठा था। उसकी रफ्तार देखकर शालिनी बेहद खुश थी और अमन हैरान। भाभी कमाल कर दिया आपने तो।
अरे अभी तो आप देखते जाओ। इस बात पर दोनों हंसने लगे और उधर देखते ही देखते प्रिया ने झट से भरवा बैंगन बना डाले। अब बारी थी चखने की। आहा क्या टेस्ट है, बहुत शानदार बेटी। ऐसे भरवा बैंगन तो मैं रोज खाना चाहूंगी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी प्रिया। गुड, जिससे भी तुम्हारी शादी होगी बहुत खुशकिस्मत होगा वो।